बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। हम बात कर रहे हैं बुद्ध धम्म की। आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम, हम आपसे जानना चाहेंगे। और ये जो बदला हुआ स्वरूप है, अब आपका जो प्यार है वो हमें मिल रहा है और हमें आपकी प्रतिक्रियाएं भी चाहिए कि किस तरह के हमारे जो कार्यक्रम है वो जो बन रहे हैं उसमें आपको क्या और बदलाव चाहिए और आपको ये स्वरूप कैसा लग रहा है। दर्शकों, हम बात कर रहे थे तथागत गौतम बुद्ध के और उनके संघ की। पिछले एपिसोड में जिस तरह से बातें हुई थी कि जो संघ का निर्माण है या संघ की जो संकल्पना है वो तथागत गौतम बुद्ध से पहले की है। अब आज की जो बातचीत है हम उससे आगे की करते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध की जो संघ की संकल्पना है क्या उनकी है या उससे पहले की है। पिछले एपिसोड में इस पर बात हो चुकी है, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर कुछ बातें हैं जो रह गई हैं, जो छूट गई हैं। आज इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ बंते धम्मशेखर यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बंते जी आपका इस कार्यक्रम में। नमो बुद्धाय, जय भीम। एक हमारी पिछली चर्चा में एक बात आई थी कि जो संघ की संकल्पना है वो तथागत गौतम बुद्ध ने खुद नहीं निकाली या ये संकल्पना उनकी नहीं है, यानी संघ का निर्माण तथागत गौतम बुद्ध ने नहीं किया बल्कि संघ पहले से मौजूद था। आप इसको किस तरह से देखते हैं इस सवाल को? अब संघ का जो मतलब है ये समझना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध ने जो संघ, बुद्ध के दृष्टि से, सम्यक संबुद्ध के दृष्टि से जो संघ की जो बात कही गई है ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो जिस संघ की आप बात कर रहे हैं वो संघ जो जैसे लोकतंत्र में जो संघ प्रणाली होती है उस संघ की यदि आप बात कर रहे होंगे तो हाँ, ये लोकतंत्र जो है 16 जनपद जो थे उसमें अलग अलग तरह से कुछ जो राज्य थे ये बिल्कुल जनपद के इसमें थे। उसमें से शाक्य संघ भी ये एक प्रसिद्ध था और सांघिक पद्धति से वो अपने राज्य का संचालन कर रहा था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। तो ये जो शाक्य संघ है, शाक्य संघ में जो नियम था उस समय में, तो उस नियम में यानी 4 शील होते थे और 4 शील को सभी ने जो अपने उम्र में आने के बाद में 16 साल बोलो या 20 साल बोलो, इस उम्र में वो उस संघ के सदस्य की दीक्षा लेते थे और उस संघ के सदस्य बन जाते थे। तो ये प्रणाली जो थी ये शाक्यों की प्रणाली थी और उस शाक्यों के प्रणाली में सिद्धार्थ गौतम का वो जन्म हुआ। तो वो संघ की क्या प्रणाली होती है उनको पता था, वो जानते थे और उस तरह से उस पे शाक्य जो लोग हैं, सभी सदस्य जो लोग हैं, सभी सदस्य लोग मिलजुल कर रहते थे और कुछ राज्य के हित के लिए, कुछ कल्याणकारी बातें निर्माण करने के लिए या कल्याणकारी कुछ घटनाएं जो है वो स्थापित करने के लिए वो निर्णय लेकर उसका पालन भी करते थे। तो ये शाक्यों की संघ प्रणाली थी जी। तो ये जो संघ प्रणाली कहा जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध से पहले से मौजूद थी, फिर भिक्षु संघ जो बना, क्या आपको लगता है कि इसका निर्माण तथागत गौतम बुद्ध ने किया? देखिए, तथागत ने कभी भिक्षु संघ का निर्माण नहीं किया। तथागत ने व्यक्ति का निर्माण किया और व्यक्ति का जो निर्माण होता है वो चरित्र के माध्यम से, गुणों के, सद्गुणों के विकास के माध्यम से निर्माण होता है। अब तथागत का जो उपदेश था, तथागत के उपदेश को धम्म ये नाम दिया गया। तथागत ने जो भी कुछ कहा उसको धम्म नाम दिया गया और तथागत के उपदेश को पालन करने वाले जो भिक्खु, सबसे पहले 5 पंचवर्गीय भिक्खु थे। तो ये 5 पंचवर्गीय भिक्खुओं ने, यानी तपस्वी जो 6 साल की तपस्या जब सिद्धार्थ गौतम कर रहे थे उस समय में उनके सेवा में लगे हुए थे और फिर बाद में इन्होंने उनको भी छोड़ दिया, यानी
5 यानी जैसे तपस्या का त्याग उन्होंने कर दिया सिद्धार्थ गौतम ने, उनको लगा कि भैया अभी तपस्या के रास्ते से कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो उन्हें वीणा की तार के माध्यम से कोई वीणा बजा रहा था, वो दृश्य उनको आंखों के सामने दिखा, तो वीणा की तार खींच लेंगे तो वो टूट जाएगी, ज़्यादा ढीला छोड़ेंगे तो उससे सुर नहीं निकलेगा, इसलिए मध्यम मार्ग उन्होंने अपनाया और उनको इस प्रकार का आभास हो गया कि अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरा जो लक्ष्य है पूरा कैसे होगा। तो जो दुख मुक्ति का मार्ग है ये उपलब्ध नहीं हुआ था उन्हें, तो फिर उन्होंने वो रास्ते को थोड़ा चेंज किया, रास्ते को ध्यान साधना प्रारंभ किया, फिर उन्होंने सम्यक संबुद्धि का ज्ञान प्राप्त हुआ और उस तरह से जो पंचवर्गीय 5 लोग थे उन्होंने त्याग दिए थे, यानी उनको सिद्धार्थ गौतम को त्याग दिए थे, तो वो स्वयं बोधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उद्दक रामपुत्र और आलारकाराम को खोजने गए कि कौन मेरा धम्म श्रवण कर सकता है या कौन मेरी बात को समझ सकता है। तो खोजते खोजते फिर वो सारनाथ पहुँचे और उनको पता चला कि सारनाथ में ये जो तपस्वी लोग हैं तपस्या कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर इसी पतन मेघदाय वन में वो जाकर उन 5 पंचवर्गीय तपस्वियों को वो अपना उपदेश करते हैं और उस पाँचों के पाँचों जो तपस्वी है वो बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं और पहली दीक्षा उनकी होती है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो इस तरह से जो बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते सिर्फ और इतना ही बोलते हुए उनकी जो है वो दीक्षा हो जाती है। तो ये ही भिक्कवे तथागत कहते थे। उस समय पहला जो दीक्षा के बाद में ये ही भिक्कवे तथागत ने इस शब्द बोला और 5 जो तपस्वी साधु थे, सन्यासी थे, 5 सन्यासी बौद्ध भिक्खु बने, वो 5 बने। और देखा गया है कि ये जो 5 जो भिक्खु बने, तो ये जो 5 भिक्खु थे ये तथागत बैठते कैसे थे, उठते कैसे थे, चलते कैसे थे, बोलते कैसे थे, उनका अनुकरण करने लगे और अनुकरण करते करते उनको बहुत सारी अनुभूति हुई। उन्होंने ध्यान साधना के बारे में पूछा, आर्य अष्टांगिक मार्ग तो तथागत ने पहले प्रवचन में बताया ही, उसको धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से बोलते ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो तथागत का बैठना, बोलना, चलना, सारी चीज़ों का वो अनुकरण करते। तथागत की बात ही इतनी अद्वितीय अद्भुत लगती थी कि जो कोई तथागत का प्रवचन सुनता था, उस प्रवचन को सुनकर लोग अपने भीतर में शांति महसूस करते थे। लोग अपने भीतर में ऐसा महसूस करते थे कि मेरे जीवन का अंधेरा दूर हो गया, उल्टा पात्र सीधा हो गया, भूखे को खाना मिल गया, नंगे को कपड़े मिल गए। इस तरह के लोगों के उद्गार क्या बोलते, अंधेरे में दीपक जल गया, इस प्रकार के लोगों के जो उद्गार हमें पढ़ने से समझ में आते हैं। तो इस तरह से तथागत की वाणी सुनकर वही जो तथागत की वाणी, तथागत का जो उपदेश है वही धम्म बना। और जो लोग तथागत के साथ में फिर जैसे ही प्रवचन सुनते थे, उनकी वाणी सुनते थे और उन्हें लगता था कि इसके अलावा जीवन नहीं है, तो वे लोग जो है वो तथागत के साथ हो लेते थे। तथागत को बोलते थे, आजीवन मैं आपका शिष्य, आपका अनुगामी, आप मेरे शास्ता हो, ऐसा मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा हाथ जोड़कर। और फिर तथागत उनको ये ही भिक्खवे बोलते थे। फिर वो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं ये त्रिरत्नों के माध्यम से बुद्ध धम्म में प्रवेश होती थी। तो इस तरह से जो भिक्खु थे एक एक करके जुड़ते गए। अब जुड़ते गए तो समूह बनते गया और समूह बनते गया तो वो उसने संघ का रूप ले लिया गया। आधुनिक भारत में 3 लोग होते हैं तो उसे संघ कहा जाता है। 3 भिक्खु होते हैं उनको संघ कहा जाता है। 2 होते तो भिक्खु गण कहा जाता है। 3 होते तो भिक्खु संघ कहा जाता है। लेकिन संघ की कल्पना केवल भिक्खु और भिक्खु तक सीमित नहीं है, भिक्षुणियों तक सीमित नहीं है। तो उसमें संघ में जैसे हम संघ वंदना बोलते हैं तो उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जो धम्म का आचरण करता है, चाहे वो उपासक हो या उपासिका हो, भिक्खु हो या भिक्षुणियाँ हो, ये चारों लोगों को मिलकर एक संघ निर्माण होता है। और संघ के हर सदस्य जो खुद को बुद्ध के उपदेशों के आधार पर अपने भीतर में मैत्री, करुणा, श्रद्धा, सत्य, प्रज्ञा, शील, सत्य, शांति, अधिष्ठान, निष्कम में जो 10 पारमिता है, इतने गुणों को अपने को धारण करते, आर्य अष्टांगिक मार्ग को धारण करते और अपने मन को निर्मल शुद्ध बनाने के लिए प्रयत्न करते, बोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करते, वही बुद्ध के भिक्खु संघ या बुद्ध का जो संघ है वो संघ में शामिल होता है। जी जी जी।
तो जो नियम है, धर्म आपने अभी बात कही कि जो कुछ पारमिताएं हैं, कुछ नियम है, तो ये नियम क्या पहले से बना दिए गए थे, तथागत गौतम ने खुद बना दिए थे, या धीरे धीरे बनते चले गए, या फिर जैसे जैसे उसमें कहा जाता है जिस प्रकार से संविधान में भी संशोधन होता है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी? हाँ, तथागत का जो उपदेश है, तथागत का उपदेश नियम एक साथ तथागत ने नहीं बनाया। विनय पिटक का जो निर्माण हुआ है बुद्ध साहित्य में, विनय पिटक जो है वो भिक्खुओं के विनय को लेकर बना हुआ ग्रंथ है। तो वो कैसे बना, यानी ग्रंथ तो बाद में बना, लेकिन नियमावली का एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर सारे नियम लिखित रूप में उपलब्ध हमें मिलते हैं। तो उस समय में लिखा नहीं जाता था, विनय को कंठस्थ याद किया जाता था और आचरण का पाठ था तो याद रहता भी था। तो नियम बनते ऐसे थे कि दो प्रकार के नियम थे। एक तो वे नियम जिसमें बदलाव नहीं हो सकता, दूसरे वे नियम थे जो बदलाए जा सकते थे परिस्थिति के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार। विनय पिटक का जो कॉन्सेप्ट है, जो विनय पिटक जो बुद्ध ने जो विनय दिया है भिक्खुओं को, तो देश काल परिस्थिति वक्त और आवश्यकता के अनुसार विनय में बदलाव होते रहा है और आज तक के होते चले आया है और भविष्य में भी होते रहेगा। लेकिन जो बेसिक नियम है वो तथागत के ने जो उपदेश किया है, उस उपदेश को लेकर आज तक के उसमें कभी भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जैसा का वैसे चलते हुए आ रहा है। और जो भिक्खु है, भिक्खुनियाँ हैं, उपासक है, उपासिका है, उसको वो पालन कर रहे हैं। तो ये जो नियम है, जो क्या आपको लगता है कि वर्तमान में तमाम जो भिक्खु संघ हैं या दूसरे भी संघ हैं जो धम्म को प्रसारित करते हैं, प्रचारित करते हैं, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो कई प्रकार से धम्म को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है वो यहीं जन्मा, यहाँ से बाहर गया, लेकिन बाहर से और वापस आया। परिष्कृत रूप भी कह सकते हैं, चाहे वे बदला हुआ रूप भी कह सकते हैं, या कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर आया। तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के बौद्धों को देखते हैं। अगर लेह लद्दाख तरफ अगर जाते हैं तो वहाँ पर बुद्ध परंपरा एक बरसों से जो चली आ रही है वो एक अलग परंपरा है। आसाम में चकमा और तमाम जो शरणार्थी लोग हैं, ये लोग भी कुछ अलग धम्म लेकर आए थे। और भारत में भी जो हम देख रहे हैं कि जो शरणार्थी हैं, शरणार्थियों की अगर बात हुई है तो शरणार्थी जो हैं, तिब्बती शरणार्थी है, उनका भी अपना एक धम्म को देखने का या उसके आचरण का, उसकी जो तमाम उनकी जो परिपाटियाँ हैं वो एक अलग तरह से नज़र आती हैं। दलाई लामा उसके गुरु हैं और साथ ही वो बनते जो बाबा साहब की दीक्षा के बाद यहाँ पर बुद्ध धम्म की ओर आकर्षित हुए और आज जो है पूरे देश में वो अपना काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो नियम वहाँ बने थे विनय पिटक के अनुसार या उसके बाद जो उसमें भी जो भी संशोधन हुए हैं, क्या आपको लगता है कि उन नियमों का पालन तमाम संघ जो हैं वो कर रहे हैं? देखिए, नियम तो ये नियम बनते क्यों है, विनय जो है ये बना क्यों, विनय पिटक का निर्माण क्यों हुआ, इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर ये इस बारे में अगर नहीं जानेंगे तो शायद ही नियम फिर समझ में नहीं आएगा कि नियम बने क्यों और किस लिए। तो ये जानना जरूरी है कि नियम बने क्यों। हकीकत में होता ये रहा है बुद्ध के काल में कि जो लोग भिक्खु बने, ज़्यादा से ज़्यादा जो भिक्खु बने, शुरुआत में तो 5 पंचवर्गीय वो कुछ ब्राह्मण कम्युनिटी से आए, लेकिन जब कोई किसी भी कम्युनिटी से आता है और जब वो भिक्खु संघ में शामिल होता है तो ना उसकी कम्युनिटी होती है, ना ही उसका वर्ण होता है, ना ही उसकी जाति होती है, ना ही उसका रंग होता है। किसी प्रकार का उसका वो जो पिछला जो रहा होगा उसका कोई भी अस्तित्व संघ में प्रवेश करने के बाद, चाहे वो उपासक हो, उपासिकाएं हो, भिक्खु हो या भिक्खुनियाँ हो, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों से मिलते हैं तो छोटी नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, बड़ी नदियाँ और बड़ी महानदियों में मिलते तो बड़ी नदियों का भी अस्तित्व समाप्त होकर महानदियों में बदल जाता है, और महानदियाँ भी सागर में मिलते तो उस महानदियों का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और सागर का अस्तित्व महासागर में जब मिल जाता है तब उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
और फिर समुंदर का पानी उठाकर टेस्ट कर लो तो एक जैसा ही मिलेगा आपको, हर किसी की समुंदर का पानी। तो इस प्रकार से बुद्ध उपमा देते हैं कि संघ भी ऐसा ही है। कोई किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से या किसी रंग के बीच के लोगों से आया है, वर्ण से आया है, जाति से आया, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। केवल बुद्ध का जो धम्म है या धर्म जिसे हम कहते हैं, बाबा साहब ने भी धर्म शब्द का यूज़ किया और धम्म का भी किया, दोनों शब्द का यूज़ किया है। तो धर्म बोलो या धम्म बोलो, तो यह जो है यह किसी भी लोगों का धर्म है, ये जब बुद्ध धर्म में आ जाते हैं या धर्म में आ जाते हैं तो ये इंसानों के लिए, इंसानों का धर्म है, इंसानों के कल्याण का धर्म है, या इंसानों को उन्नति के रास्ते पर ले जाने वाला है, या इंसान अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और निर्मल, पवित्र बना सकता है, खुद को भी बना सकता है, परिवार को भी बना सकता है, समाज को भी बना सकता है। संपूर्ण समाज यदि बनता है तो देश भी बनता है, और देश भी अगर समृद्धशाली, कल्याणकारी बनता है तो पूरी पृथ्वी के जो मानव समाज है, मानव ही नहीं तो पेड़ पौधे, पशु पंछी, सारे के सारे लोग सुख से यहाँ विचरण कर सकते। इस प्रकार का जो उपदेश है वो तथागत का है। और इस तरह से जो लोग संघ में शामिल होते तो उसके जो संघ में शामिल होते तो उनका सारा रंगभेद समाप्त होते। तो रंगभेद की बात हुई या अनन्य जाति धर्म से आने वाले लोगों की बात होगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये विनय बने कैसे और क्यों बने। तो बुद्ध के काल में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो बुद्ध के परिवार के लोग थे, सिद्धार्थ गौतम के परिवार के लोग थे या उनके दोस्त मित्र थे, उनको लगा कि हमारा मित्र बुद्ध बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए, इनके वजह से बहुत सारे लोगों का कल्याण हो रहा है, तो हम भी अपना कल्याण करेंगे। तो जैसे कि हम छठवां शील देखते हैं कि छठवें शील में ये है कि विकाल भोजन वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो इसमें ये जो शील बना कैसे, तो ये शील बना ऐसे कि राजा महाराजाओं के बच्चे जो है, यानी शाक्य संघ के जो सिद्धार्थ गौतम एक राजा महाराजाओं की संतान है, तो राजा महाराजाओं की संतान खुद वो राजकुमार थे, तो उनके जो मित्र है वो भी राजकुमार थे। तो जितने भी राजकुमार या जो राजा बनने के प्रोसेस में थे या प्रक्रिया में थे, तो वे सारे लोग जो थे, शाक्य लोग जो राजा महाराजाओं के बच्चे थे, वो भिक्खु बने। अब राजा महाराजा लोगों के बच्चों को क्या आदतें रहती कि दिन भर खाते रहो, दिन भर नाच गाना सुनते रहो, यानी दिन भर क्या है बड़े बड़े उच्च सैया और महासैया को ग्रहण करते रहो, पैसों में खेलते रहो। ये उनका स्वभाव था। ये उनके स्वभाव होने की वजह से जो छठवां शील बना, दिन भर खाते रहते थे दिन भर। तो कोई उपासक गया तथागत के पास में और तथागत को कहा, तथागत ये आपका भिक्खु जो है दिन भर खाते रहता है, ये उचित नहीं दिखता, ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर पंचशील तो पहले था, तो पंचशील के बाद में छठा शील जोड़ दिया गया, विकाल भोजन वेरमणि सिक्खापदं समाधि। समय बेसमय भोजन नहीं करना है, समय पर ही भोजन करना है, ये उसका मतलब होता है। माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। नच्च गीतवादित विसुक दर्शन वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। यानी मैं आगे पीछे क्रम हो रहा है, जैसे पहले आता है कि नच्च गीतवादित विसुक दर्शन वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, फिर उसके बाद आता है माला गंध विलेपन धारण विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। उच्चाशयना महाशयना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। जात रूप रजत पटिगहना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इस तरह से मैं समय पे भोजन करूँगा, नाच गाने से विरत रहूँगा, मेले तमाशे से विरत रहूँगा, और जो ऊंची सैया और बहुत ऊंची सैया को भी से भी विरत रहूँगा। और क्या बोलते हैं उसका जो पैसे है, जात रूप रजत, तब सोने चांदी के जो धन वो चलता था, देना लेना व्यवहार में था पैसे के रूप में, तो उसका भी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, ऐसा वो शील था। यानी 10 शील होते हैं ये। तो इस तरह से जो 5 शील बने हैं, तो ये 5 शील इसीलिए बने कि राजा महाराजा के लड़के क्या हो गए, भिक्षु बन गए। अब वो भिक्षु बन गए तो किसी उपासक ने उनको बुद्ध के जाके कंप्लेंट किया कि भाई अब ये जो है ये नाच गाने, भिक्खु तुम्हारा नाच गाने देखता है तो ये अच्छा दिखता नहीं, भिक्खु तुम्हारा क्या बोलते
माला को धारण करता है ये अच्छा नहीं लगता, यानी जो सुगंधित माला है, हाथ को जो फूलों की माला जो लपेटते हैं, वो गले में लपेटते हैं, वो तो उससे विरत रहने की जो बात आती है, तो वो सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इस तरह से वो शील जो है, 10 शील जो है, इस तरह से राजा महाराजे के लड़के उस तरह के व्यवहार करते थे। उनके व्यवहार को ये अच्छा दिखता नहीं है, इसीलिए ये भिक्खु शोभित नहीं दिखता, ये भिक्खु का विनय में नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आसक्ति या प्रदान करती उसको त्यागने की बात बुद्ध करते थे। इसलिए ये जो शील है ये आसक्ति से नहीं होना चाहिए, इसमें फंसना नहीं चाहिए, इसलिए इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है तो कि इसके माध्यम से ये हो सकता है ना। तो इस तरह से जो विनय बने हैं या नियम बने हैं, ये इस तरह से विनय और नियम बने हुए हैं, और इस प्रकार से विनय नियम बनकर जो भिक्खु को आदर्शता स्थापित करने के लिए एक बहुत अच्छा एक माध्यम होता था। इसके पीछे का जो मकसद था, आसक्तियाँ खत्म हो, लोभ खत्म हो, मोह खत्म हो, द्वेष खत्म हो, अहंकार खत्म हो, ये कुल मिलाकर मन निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, और उनका खुद का भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण, इस तरह की बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो, ये उन नियमों का मूल था, और यहीं से नियम बनते चले गए। यहीं से ये कह सकते हैं कि नियमों का बनने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है, और समय अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार तमाम सारे नियम बनाए जाते हैं। पहले चारिका होती थी, तब चारिका की आवश्यकता थी। आज चारिका करते हुए क्या भंते अपना धम्म जो है वो आगे ले जा सकते हैं? बहुत सारी बातें हैं, इनको लेकर भी हम बातचीत करेंगे कार्यक्रम के अगले हिस्से में। दर्शकों, बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होते होंगे कि भंते को क्या पैदल चलकर ही जाना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा नियम है तो फिर जब सम्राट अशोक के जो पुत्र और पुत्री जो थी, उनको जब अपना धम्म श्रीलंका ले जाना था, तो क्या वो पैदल गए थे? ये भी सवाल है, क्योंकि पैदल चलना नियम में है या नहीं है, और ऐसे कौन से नियम हैं जिन नियमों का पालन उस वक्त होता था, आज होता है, नहीं होता? इसको लेकर जो शंकाएं हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं। तमाम शंकाओं का समाधान होना ज़रूरी है, ताकि एक बेहतर धम्म का पालन हम कर सकें। जात को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि जातियां पहले थी या नहीं थी, तथागत गौतम बुद्ध के समय में क्या था, या बुद्ध धम्म में जातियां है या नहीं है। तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कार्यक्रम के अन्य एपिसोड, जो आने वाले जो अगले एपिसोड्स हैं उनको आप देखते रहिए। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो। Would